शेर खान, जो खुद बहुत बड़ा शिकारी था, वह रोज अपने जंगल से शिकार करके अपनी भूख मिटाता था। एक दिन उसने अपने खास दोस्त बल्लू राम को बुलाया और कहा, अरे मेरे दोस्त, बहुत दिन हो गए ताजा मांस खाए। आज हमें किसी नए जानवर का मांस चाहिए, क्योंकि मेरे हाथ पर अब काम करना छोड़ रहे हैं। बस तुम्हारे पर सहारा है। एक तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो, तो मुझे भोजन कराओ, कोई ताजा मांस वाला। हाँ, मैं तुम्हें इस जंगल का राजा बना दूंगा, क्योंकि मेरे भी अब दिन करीब आ चुके हैं। मेरे बाजू में अब वह ताकत नहीं है कि मैं किसी जानवर का शिकार करूं और फिर उसको खा जाऊं। एक तुम ही मेरे प्रिय मित्र हो, और आज तुम जाओ और किसी जानवर का शिकार कर लेकर आओ। मैं तुम्हें आधे जंगल का राजा बना दूंगा, अगर तुम ऐसे ही मेरे साथ काम करते रहे। जी महाराज, मैं अपनी टीम के साथ जाता हूं और आपके लिए ताजा मांस का जुगाड़ करके लाता हूं। वैसे भी तुम सही कह रहे हो महाराज, मैं तुम्हारा सच्चा और प्रिय मित्र हूं, और तुम जो कह रहे हो आधा जंगल मेरा हो जाएगा, तो महाराज मैं आपसे बहुत ही ज्यादा खुश हूं। इसी तरीके से आपके लिए मैं तरह तरह के जानवर का शिकार कर आपके लिए लेकर आता रहूंगा। बस महाराज, मुझे जंगल का मालिक बना देना। महाराज, मैं आपके लिए शिकार करने का कोई इंतजाम करता हूं, आप चिंता मत करिए। यह कहकर बल्लू राम जंगल की तरफ निकल पड़ा। बहुत देर ढूंढने के बाद उसे एक एक भी जानवर नहीं मिला जिसका वह शिकार करके अपने महाराज को खिलाए। लेकिन बहुत ही ज्यादा अफसोस में खड़ा होकर अपने आप से बल्लू राम कहता है, आज शिकार क्यों नहीं मिल रहा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो महाराज मुझे आधा जंगल नहीं देंगे, जिसके जरिए से मेरा जंगल में दबदबा नहीं होगा और कोई भी जानवर मुझे नहीं डरेगा। मुझे कहीं ना कहीं से शिकार तो जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो महाराज मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, और गुस्सा हो गए तो हो सकता है महाराज मुझ पर हमला कर दे और मुझे मार दे। ये तो मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। नहीं, मुझे कुछ भी कर किसी जानवर का शिकार करना होगा, और फिर शिकार करके मैं महाराज के पास लेकर जाऊंगा, जिससे वह मुझे अपना आधा जंगल का राजा बना देंगे, और मैं बहुत ही ज्यादा खुश होऊंगा और जानवरों को डराया करूंगा। चलो जल्दी से कोई शिकार देख लेता हूं। यह कहकर बल्लू राम जंगल की तरफ निकल पड़ा। बहुत देर ढूंढने के बाद उसे एक गधा अपने बच्चों के साथ जंगल के आगे जाता दिखा। गधे, आज तुमको इस दुनिया से जाना होगा, क्योंकि आज तुम राजा का भोजन बनोगे, और तुम राजा का भोजन बनोगे तो राजा खुश होकर मुझे आधा जंगल दे देगा, जिससे मैं अपना दबदबा बनाऊंगा जंगल के जानवरों पर। हाँ। जैसे ही बल्लू राम गधे के सामने आता है तो गधा बहुत ही ज्यादा डर जाता है। गधे के 2 बच्चे होते हैं। गधे के पास में एक ही बच्चा होता है, क्योंकि एक बच्चा कहीं दूर घास चरने के लिए निकल जाता है। वह अपने माँ को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन उसको अपनी माँ नहीं मिलती है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ बल्लू राम गधा और गधे के बच्चों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि इन दोनों का शिकार करके शेर खान को खिलाऊंगा तो शेर खान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। आज तो तुम्हारी मौत पक्की है, क्योंकि महाराज ने मुझे शिकार के लिए भेजा है, और आज तुम मुझे बड़ी देर के बाद दिखे हो, तो आज तो तुम्हारी मौत पक्की है, और तुम्हारा शिकार कर मैं महाराज के पास लेकर जाऊंगा, और महाराज तुम्हें खाएंगे, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे, और आधा जंगल का राजा मुझे बना देंगे। नहीं, मुझे मत मारो। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, वह मेरे बिना कैसे झेंगे? प्लीज मुझे मत मारो। मैं तुम्हारे खाने का और इंतजाम कर देता हूं, लेकिन तुम मुझे मत मारो। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरे बच्चे बहुत ही नादान हैं, और तुम अगर मेरा शिकार कर लोगे तो वह वैसे ही मर जाएंगे। नहीं, तुम मुझे मत मारो। तुम जो कहोगे मैं वह करूंगा, लेकिन बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे साथ कुछ मत करना।
वल्लूराम के कोई बात समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। अगर मैंने इसको नहीं मारा तो मुझे शेर खान जंगल का आधा हिस्सा नहीं देगा। लेकिन तभी बेचारा गधा मायूस होकर फिर से एक गुहार लगाता है और बल्लूराम से कहता है, नहीं बल्लूराम भाई, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं आपसे जान की भीख मांग रहा हूं। तुम्हारा और तुम्हारे महाराज शेर खान का बस एक टाइम का खाना मैं बनूंगा और फिर तुम बाद में फिर दूसरे का शिकार करोगे। मैं अपनी जान की भीख मांगता हूं तुमसे और अपने बच्चों की जान की भीख मांगता हूं। मुझे माफ कर दो। मेरा शिकार मत करो बल्लूराम भाई, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं तुमसे जान की भीख मांगता हूं। लेकिन मंत्री बनने की लालच में अंधा बल्लूराम नहीं माना। बेचारे गधे ने अपनी जान की भीख मांगी लेकिन फिर भी नहीं माना। वह चाहता था कि मैं अपने महाराज को खाना खिलाऊं और फिर आधे जंगल का राजा बन जाऊं, और गधे तथा उसके एक बच्चे को मार डाला। लेकिन किस्मत से गधे का एक बच्चा बचा, क्योंकि वह अपना चारा चरने के लिए कहीं दूर चला आया। चारा के बहाने से वह बेचारा बच तो जाता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा बेबस हो जाता है और लाचार हो जाता है, और वह अपने माँ और पापा को ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता है। वह बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और अपने आप से कहता है, आखिर कहाँ चले गए मेरे पापा और मेरा भाई? मुझे इतनी देर हो गई उन दोनों को ढूंढते हुए, लेकिन वह मुझे अभी तक क्यों नहीं मिले? आखिर मैं ज्यादा दूर आ गया। क्या जंगल से मुझे इतना दूर नहीं आना चाहिए था? मुझे अपने पापा के ही साथ रहना चाहिए था। काश मैं अपने पापा के पास होता तो आज मैं यहाँ पर अकेला नहीं होता। अब मैं आखिर करूं क्या? अपने पापा को कैसे ढूंढे? और आगे का रास्ता तो मुझे मालूम ही नहीं। आखिर मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? कहीं कोई जंगली जानवर मिल गया तो वह तो मुझे मार डालेगा। आखिर मैं करूं तो करूं क्या? वह रोता बिलखता जंगल में भटकने लगा। तभी वहां एक समझदार भालू आया। भालू बोला, बेटा, मैं मजबूर था, तुम्हारे पिता को नहीं बचा पाया। जंगल के राजा ने अपने मंत्री से कहकर तुम्हारे पिता और भाई को मरवा दिया है। बेटा, तुम मुझे माफ कर दो। मैं ऐसी मुसीबत में था कि मैं उन्हें बचा नहीं पाया, लेकिन आज से मैं तुम्हें इतना ताकतवर बनाऊंगा कि तुम बदला ले सको। मेरा इतना तो फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊं। क्या भालू मामा, मेरे पापा और भाई को शेर ने मरवा दिया? अब मैं कैसे जीऊंगा अपने पापा और भाई के बिना? अब मैं करूं तो करूं क्या? भालू मामा, अब तुम मुझे ही कोई हल बताओ कि आखिर उन्हें किस तरीके से हराया जाए। यानी मेरा जिंदगी का मकसद बस उनको नीचे गिराना है, उन्हें मारना है। मैं अब जीऊंगा तो बस इसी के लिए जीऊंगा, वरना मैं अब भी मर जाऊंगा। बालू मामा, मुझे जल्द से जल्द कोई तरकीब बताओ जिन्हें मैं सीखकर शेर खान और उसके मंत्री को गिरा दूं और हरा दूं। शेर खान से बदला लेने के लिए बेटा, मैं तुझे अपने सबसे प्रिय दोस्त हाथी कुंग फू मास्टर के पास ले चलता हूं, और वह तुम्हें ऐसा ताकतवर बना देंगे जिससे तुम जंगल के किसी भी जानवर का मुकाबला करोगे। और हां, तुम शेर खान और उसके मंत्री के छक्के छुड़ा दोगे। चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें वहां पर ले चलता हूं महान गुरु के पास, हाथी कुंग फू मास्टर। हाथी ने कहा, मैं तुम्हें ऐसी कुंग फू सिखाऊंगा कि तुम इस जंगल को अत्याचारी शेर खान से मुक्त करा सकोगे, और मैं तुम्हें इतना क्रुद्ध ताकतवर बनाऊंगा कि तुम अपने पापा और भाई का बदला ले सको। समय बीतता गया। गधा बड़ा होने लगा और कुंग-फू सीखता गया। अब पूरा जंगल उसे कुंग-फू गधा के नाम से जानने लगा। लेकिन दोस्तों, इस जंगल में दो गधे रहते थे। वह दोनों आपस में बात करने लगे और एक दूसरे से कहते हैं, क्या भाईजान, आपने सुना हमारे इस जंगल में एक कुंग फू वाला गधा आया है जो किसी को भी ललकारता है, उसे मार कर आता है। मैंने तो यह सुना है कि उसने तो शेर को ललकारा है, क्योंकि शेर ने उसके पापा और भाई को मार दिया था। उसी का बदले लेने आया है। क्या तुमने सुना भाई?
हाँ भाईजान, मैंने भी सुना है वह हमारा दोस्त है और दुश्मनों का दुश्मन, क्योंकि उसने हम जैसे दिखने वाले गधे को मारा था। यानी हमारा वह भी भाई है। वह बहुत ही अच्छा कर रहा है हम सब जानवरों के साथ में, क्योंकि शेर खान जब चाहे मुंह उठाकर किसी जानवर को खा जाता है। हमारे लिए वह एक गधा नहीं, बल्कि हमारे लिए एक देवता है। देवता है। हम उसके लिए ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि वह शेर से लड़े तो जीत जाए। ये दोनों गधे बात ही कर रहे होते हैं। तभी दूसरी तरफ दोस्तों बेचारा कुंग फू वाला गधा अकेला कहीं जा रहा होता है और मन ही मन सोचता हुआ जाता है कि मैं अपने भाई और पापा का बदला जरूर लूंगा। लेकिन तभी उसके सामने वल्लू राम का छोटा भाई आ जाता है। तभी वह उससे कहता है, मैंने सुना है कि तुम अपने पापा और भाई का बदला लेने के लिए शेर खान के पास जा रहे हो। क्या तुम मेरे भाई को जानते हो, जिसका नाम वल्लू राम है? वह मुझसे बड़ा है और मेरे तरह दिखता है। क्या तुम मेरे भाई को तो छोड़ो, तुम मुझे मुकाबला नहीं कर सकते। तुम कहां मेरे महाराज शेर से क्या मुकाबला करोगे, क्योंकि तुम तो एक साधारण से गधे हो और तुम तो कुछ खाना पीना नहीं है। बस तुम्हारा तो घास चरना है और कुछ नहीं करना है। और तुम कहां और महाराज कहां? तुम्हें तो मैं ऐसे ही गिरा दूंगा। हाँ, मैं लेने आया हूँ अपने पापा और भाई का बदला, क्योंकि मेरे इस रास्ते जो भी आएगा मैं उसको जोरदार जवाब दूंगा, चाहे तुम क्यों ना हो। क्योंकि मैंने कसम खाई थी जिस दिन मेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर गए थे कि जब तक मैं शेर खान को नहीं मार दूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और आज वह दिन आ गया है। मैं आज शेर खान को मारूंगा जरूर। अरे सुनो सुनो जंगल के वासियों, यह एक कमजोर लाचार गधा, यह हमारे महाराज को मारेगा। इससे तो हमारा एक पंच नहीं झिला जाएगा और हम इसका शिकार कर लेंगे। इसकी हिम्मत की डांट देनी पड़ेगी। ये तो खुलेआम हमारे महाराज शेर खान को धमकी दे रहा है। पहले तू मुझसे लड़ बहुत हो गई, तेरी बात। चल आज देखते हैं कौन जीतेगा। अगर तूने मुझे एक भी बार नीचे गिरा दिया तो मैं समझूंगा कि तेरे बाजू में दम है, और अगर तूने मुझे नीचे नहीं गिराया तो तुझे मैं ऐसा चीर फाड़ कर रख दूंगा कि तेरी आने वाले 7 पुश्ते भी कांपने लगेंगे। चल जल्दी आजा, देखते हैं कि किस में ज्यादा ताकत है। जैसे ही वल्लू राम के छोटे वाले भाई ने यह बात कही तो गधा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बेचारा गधा, क्योंकि वह सोच रहा था कि इसको अभी मैं यही अपने कुंग फू मास्टर से धूल चटा दूं, क्योंकि वह अपने पापा का बदला शेर खान से लेना चाहता था। लेकिन जब इसने ऐसी बात कही तो गधे के तन बदन में आगी लग गई। दोस्तों, फिर क्या था, गधा ने उसके ऊपर हमला कर दिया, लेकिन कुंग फू गधे ने एक ही झटके में लकड़बग्घा को मार गिराया। दोस्तों, गधे ने वल्लू राम के भाई को वहीं मार गिरा दिया। लेकिन दूसरी तरफ शेर खान को जब इस बारे में पता चला तो शेर खान बहुत ही ज्यादा हो गया। वह सोच रहा था कि आखिर कैसे एक गधा हमारे साथी को मार सकता है, क्योंकि हमारा साथी जो भी है वह भी मांसाहारी है और जानवरों का शिकार करता है। लेकिन आज कैसे गधे ने हमारे वल्लू राम के भाई को कैसे मार दिया? शेर खान गुस्से में बोला, एक गधा हमारे सैनिकों को मार रहा है, इसका इलाज जरूरी है। लगता है इस गधे को मालूम नहीं शेर खान का डर, क्योंकि शेर खान का डर इसको मालूम होता तो इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती हमारे दोस्त के भाई को मारने की। आज तो इसको मजा जरूर चुकाना होगा, नहीं तो इसकी हिम्मत और भी बढ़ जाएगी। शेर खान बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि उसका एक खास साथी मर गया। लेकिन तभी वहां पर लोमड़ी आ जाती है। शेर खान लोमड़ी से कहता है, चालाक लोमड़ी, तुमने कुछ सुना? हमारे एक जंगल में एक गधा आया है। वह बरसों पुराना बदला लेने के लिए आया है और उसने मुझे खुलेआम धमकी दी है कि वह मुझे मारकर नीचे गिरा देगा। क्या तुम इस गधे का इलाज करना चाहोगी? मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि तुम इस गधे का इलाज अच्छी तरह से कर दो, क्योंकि आने वाले समय में कोई भी जानवर मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं करे। हाँ महाराज, मैंने सुना है कि एक गधा तुम्हें मारने की बात कर रहा है।
मुझे रहा नहीं गया तो मैं तुमसे पूछने आई हूँ। मुझे अब सच में पता चल गया कि आखिर हमारे जंगल में एक गधा आया है। वह तुम्हें मारने की पूरी कोशिश कर रहा है। महाराज, मैं ऐसा जाल बिछाऊंगी कि पूरा जंगल गधे के खिलाफ हो जाएगा। आखिर तुम कौन सा जाल बिछाओगी? गड्ढे के लिए मुझको बताओगे या फिर अपने दिमाग में चाल खेलती रहोगी? मैं भी तो समझूं। आखिर तुम्हारा दिमाग में क्या चल रहा है और तुम किस तरीके से इस गड्ढे से पीछा छुड़ाओगी? क्योंकि अगर गड्ढे ने मुझे डरा धमकाकर राजगद्दी पैसे हटा दिया तो बहुत ही ज्यादा मेरी बदनामी होगी। अब तुम्हें ही कुछ न कुछ करना होगा। वैसे मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं। मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं किसी जानवर पर हमला कर दूं, क्योंकि मैं तो बाहर से तो शक्तिशाली दिखता हूं, लेकिन अंदर से बहुत ही ज्यादा टूट चुका हूं। तो मैं लोमड्डी तुम्हें ही बता रहा हूं। तुम यह किसी को राज की बात मत बताना, क्योंकि तुम मेरी जिक्री दोस्त की साथी हो। इस वजह से मैं तुम्हें पूरी कहानी बता रहा हूं। बस तुम पर एक भरोसा है। तुम ही हो जो मेरे जंगल के भरोसेमंद एक प्राणी हो जाओ। जल्दी से उस गड्ढे को मारकर मेरे पास लेकर आओ और फिर मैं उसको नाश्ता बनाकर खाऊंगा। महाराज, मैं अपनी सूझबूझ से उसे हराऊंगी, क्योंकि अगर मैंने उसको सामने से हराने की कोशिश की तो मैं भी मारी जाऊंगी, क्योंकि हमारा दोस्त वल्लू राम भी इस तरीके से ही मर गया। मैं उसको सामने से नहीं बल्कि उसके पीछे से उसको हरा कर आऊंगी और मौका देखकर उसको वहीं मार गिरा दूंगी। और महाराज, फिर तुम आ जाना और फिर तुम उसका शिकार कर लेना, और फिर इस जंगल में तुम्हारा और खतरा बढ़ जाएगा। फिर और किसी जानवर की हिम्मत भी नहीं पड़ेगी तुम्हारे ऊपर हमला करने की। और हाँ महाराज, तुम ऐसे ही बात करा करो। सबसे नहीं तो तुम्हारी यह बात सबको पता चल गई कि तुम अंदर से बिल्कुल टूट चुके हो, तो तुम्हारा इसका फायदा उठाएंगे। जानवर, तुम किसी से जोर जोर से बातें मत करो। मैं अब चलती हूँ गधे को अपना शिकार बनाने के लिए। चालाक लोमड़ी और शेर खान यहाँ पर बात ही कर रहे होते हैं बेचारे गधा को मिरने के लिए। लेकिन चालाक लोमड़ी और शेर खान को क्या पता था कि इन दोनों की बातें वही गधा सुन रहा है जिन्हें यह मारने की बात कर रहे हैं। बेचारा गधा खामोश होकर उनकी बातें सुन रहा था और वह अपने मन ही मन सोच रहा था, यह मेरा प्लान बना रहे हैं मुझे मारने के लिए। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर गधा अपने आप से कहता है, अच्छा हुआ मैंने इन दोनों की बातें सुन ली, नहीं तो यह चालाक लोमड़ी मुझे धोखे से मार डालती और फिर मेरा सपना अधूरा रह जाता। अपने पापा और भाई का बदला लेने आज से मैं कसम खाता हूँ और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि जब तक मैं इस चालाक लोमड़ी और शेर खान को मार नहीं देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, चाहे मेरी जान क्यों नहीं चली जाए, क्योंकि मैंने अपने पापा के लिए ये जिंदगी जी है और इस मकसद के लिए मैंने आज ये कुंग फू मास्टर सीखा है। तब जब तक मैं इस लोमड़ी और शेर खान को नहीं मार देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वैसे तो एक बात तो समझ में आ गई, शेर खान बहुत ही ज्यादा फट्टू है, क्योंकि उसने अभी अभी चालाक लोमड़ी से कहा है कि मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, तो मुझे अब मौके का फायदा उठाना चाहिए। गधे के मन में एक विचार आता है और समझता है, क्यों ना मैं शेर को उल्लू बनाता हूँ, जिसके जरिए से दोनों को एक एक करके मार दिया जाएगा, और अगर यह दोनों एक साथ आ गए तो मुझ पर भारी पड़ सकते हैं। और अभी तो शेर खान बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। मुझे तो शेर खान के पास जाकर एक दिमागी खेल खेलना है। और ये सोचकर गधा शेर खान के पास चलने लगता है, और गधा जब शेर खान के पास पहुंचता है तो गधा शेर खान से कहता है, शेर खान, आज आ गया वह दिन तुम्हें मारने का, क्योंकि तुम्हारे जरिए से ही मेरे पापा और मेरे भाई को मुझे जिंदगी भर रोना पड़ा है। पर आज वह दिन आ गया है तुम्हें मारने का, और तुम सोच रहे हो कि चालाक लोमड़ी मुझे जाकर मारेगी, क्योंकि मैंने उसे पहले ही मार दिया है और तुम अकेले रह गए हो। तुम्हारी यह ताकत मेरे कुछ काम नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पास में मैं गधा नहीं हूँ, बल्कि मुझे ऊपर वाले ने इतनी ताकत बनाकर भेजा है कि मैं तुम्हें क्या तुम्हारे तरह 3-3 शेर खान को
अकेले मार सकता हूँ। और तुम क्या सोच रहे हो कि तुम मुझे अकेले मार दोगे? क्योंकि मैं जब शुरू में यह कुंग फू सीखा था तो मैंने 2-2 शेर को एक झटके में ही मार दिया था। तुम तो फिर भी एक ही हो, तो बताओ आज तुम्हारी खैर नहीं है, तुम कैसे बचोगे मुझसे? बेचारा गधा मन ही मन सोच रहा था कि यह शेर खान मुझ पर हमला नहीं करता दे, क्योंकि गधे ने इतना झूठ बोला कि शेर की डर के मारे हवा सरक गई। शेर खान मन ही मन सोच रहा था कि अगर इसने 2-2 शेरों को मारा है तो मैं तो अकेला हूँ, भलाई इसी में है, यहाँ से भाग लेता हूँ। अगर इसे गुस्सा आ गया तो ये तो मुझे जान से मार डालेगा। फिर क्या दोस्तों, शेर ने बड़ी हिम्मत जताकर गधे से कहा, गधे भाई, मैं तुम्हारे पापा और भाई को मारा, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम मत मारो, मुझे ऊपर वाला खुद सजा दे देगा। बस आपसे माफी मांगता हूं, मैं किसी दूसरे जंगल में चला जाऊंगा, मुझे मत मारो, क्योंकि मैं बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूं और मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा कम ताकत है। तो प्लीज मुझे मत मारो, क्योंकि मैं खुद ही मरने वाला हूं, 2-4 दिन की और जिंदगी है, मुझे जी लेने दो। क्योंकि तुम बहुत ही भले गधे लगते हो, तुम ऐसा नहीं करोगे कि तुम मुझे मारोगे, क्योंकि अगर तुमने भी मुझे मार दिया, जान से एक मुझ में और तुम में क्या फर्क रह जाएगा। मैं तो बहुत ही ज्यादा बेकार जानवर हूं और तुम बहुत ही ज्यादा शरीफ जानवर हो, तो तुम मुझे मत मारना। मैं इस जंगल से को छोड़कर चला जाता हूं और मैं आज से किसी जानवर का शिकार नहीं करूंगा। दोस्तों, शेर खान बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका था, क्योंकि उसका जिस्म काम नहीं कर रहा था। शेर खान ने अपनी गलती की माफी मांग ली और शेर खान वहां से जाने लगता है। और शेर खान मन ही मन सोचता है, आज से इस जंगल में नहीं आऊंगा, क्योंकि यह गधा बहुत ही अच्छा है, इसमें मुझे छोड़ दिया। क्योंकि अगर मेरे तरह कोई शेर खान होता तो मुझे तुरंत फाड़ चीर कर रख देता। लेकिन यह सोचकर शेर खान जंगल छोड़कर चला जाता है और बेचारा गधा वहीं मन ही मन मुस्कुराता है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ वहीं पर चालाक लोमड़ी होती है। चालाक लोमड़ी ये सब नज़ारा अपनी आंखों से देखती है तो चालाक लोमड़ी की बहुत ही ज्यादा डर जाती है और सोचती है, मुझे भी यहाँ से भागना चाहिए, नहीं तो मेरी भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। और चालाक लोमड़ी भी वहां से जाने लगती है। दूसरे किसी जंगल में गधा अपने बाकी साथियों के साथ में पहुंचता है और सारे साथी जंगल में बहुत ही ज्यादा खुशी खुशी रहते हैं और गधे को अपना राजा बना देते हैं। गधा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई। सबने मिलकर कुंग-फू गधे को जंगल का रक्षक बना दिया। तो दोस्तों, समझे, बड़ा आदमी बड़ा होता है और सच्चा और अच्छा आदमी दूसरों को माफ कर दे, वही अच्छा आदमी होता है।